आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पॉइंट सेट टोपोलॉजी के बारे में। पॉइंट सेट टोपोलॉजी क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं एडहेरेंट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, लिमिट पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ये चीज हम मेन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं किसी सेट की अपर बाउंड क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ सेट। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ सेट। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास S जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होता है। सपोज हमारे पास S क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर R बिलोंग करता है such that कि every member of X less than or equal कैपिटल M, और यहाँ पे ये जो X है वो पूरे सेट का मेंबर में से कोई भी हो सकता है। तो X जो है वो, जैसे हम S की बात करें तो S का सारे मेंबर इस M से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तब हम इस M को क्या कहेंगे, अपर बाउंड ऑफ सेट कहेंगे दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, सपोज हमारे पास एक इंटरवल गिवन है जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन इंटरवल A एंड B। ठीक है, ओपन इंटरवल A एंड B। तो इसका सबसे बड़ा क्या चीज है, सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? तो सबसे बड़ा की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा का एलिमेंट क्या है, B जो है सबसे बड़ा होगा, क्योंकि A जो है सबसे छोटा और B जो है सबसे बड़ा। तो इस कंडीशन में B जो है हर एक एलिमेंट से बड़ा है, और हर एक एलिमेंट से बड़ा है तो इस B को ही हम क्या कहेंगे, इस B को हम बोलेंगे अपर बाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको अपर बाउंड कहेंगे। सपोज हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है 1/n सच दैट जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। तो इसके लिए सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, इसको हम एक्सपांड करके देखते हैं तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे ही डिक्रीज होते जाता है। तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, इसके हर एक एलिमेंट से सबसे बड़ा जो बात आएगा वो 1 जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमको समझ में आ रहा है इतना, है ना। अब बात करते हैं इसके बाद, यदि हमारे पास कहीं अपर बाउंड का करेक्शन पूछा जाए, तो अपर बाउंड का करेक्शन बोला जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मैं B के बारे में बात करूँ तो B से बड़ा जितने भी करेक्शन आएंगे वो सब जो है अपर बाउंड के करेक्शन में आएंगे। जैसे मैं उसको US से डिनोट कर दूं तो यहाँ पे अपर बाउंड के करेक्शन में बोलूंगा तो B तो सबसे इसकी अपर बाउंड है, और अपर बाउंड से जितने भी बड़ा होंगे तो जितने भी बड़ा जो पूरा इंटरवल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से आगे जो होगा वो पूरा जो है अपर बाउंड S के क्या आएंगे, कलेक्शन में आएंगे दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मैं इसके बारे में बात करूं कि अपर बाउंड का कलेक्शन में क्या आएगा, तो इसकी अपर बाउंड के कलेक्शन में क्या आएगा दोस्तों, 1 तो पहले रहेगा, 1 से जितने भी बड़े आएंगे, जितने भी इंटरवल में आएंगे वो सब जो होंगे वो क्या है, अपर बाउंड के कलेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ लेना है कि अपर बाउंड के कलेक्शन में या तो अपर बाउंड का कलेक्शन जो है 5 हो सकता है, या तो अपर बाउंड का कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल होगा। अपर बाउंड का कलेक्शन जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। ऐसी 5 जो हमारे पास कोई सेट है, 5 सेट है, और उसी 5 सेट के बारे में बात करें तो उसमें कोई मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता। इसीलिए हम बात करें पूरा रियल नंबर ही जो होता है वो अपर बाउंड के कलेक्शन में आता है। इसीलिए रियल नंबर जो है वो अपर बाउंड के कलेक्शन में आएगा, इसलिए वो भी क्या है, अपर बाउंड का कलेक्शन क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपर बाउंड के कलेक्शन की बात करें तो वो इनफाइनाइट होगा। लेकिन रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर का अपर बाउंड क्या होता है,
तो रियल नंबर का अपर बाउंड जो है उससे बड़ा कुछ होता नहीं है, तो इसीलिए हम बात करें तो वो वहां पे हम बात करते हैं फाई जो है वो क्या है, मतलब इसके कोई भी अपर बाउंड का कलेक्शन नहीं होता, इसीलिए उसमें फाई होते हैं, तो इसीलिए अपर बाउंड का कलेक्शन में वहां पे फाई आएगा। तो फाई या तो अपर बाउंड का कलेक्शन फाई होगा या तो अनकाउंटेबल होगा, तो ये चीज हम लोग नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग लोअर बाउंड की, किसकी बात करते हैं, लोअर बाउंड की। तो लोअर बाउंड ऑफसेट की बात करें दोस्तों, तो लोअर बाउंड ऑफसेट में आपको यहाँ पे इसको आप स्मॉल m चेंज कर दीजिए, यहाँ पे स्मॉल m को ला लीजिए, यहाँ पे x ला लीजिए, बस बाकी आपका डेफिनेशन जो है सेम होगा, ठीक है। यदि हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्मॉल m देयर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर R में, तो वो इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s के लिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये जो स्मॉल m है ना वो क्या होगा, लोअर बाउंड ऑफ s कहलाएगा, ऑलवेज लोअर बाउंड ऑफ s कहलाएगा। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ से a जो है इस इंटरवल में a जो है वो लोअर बाउंड है, और इस a के लिए लोअर बाउंड जो होगा वो स्मॉल a है, इसको मैं मान लेते, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड। लेकिन यदि लोअर बाउंड का कलेक्शन बोला जाए दोस्तों, तो लोअर बाउंड का कलेक्शन क्या होगा, ये जो ए है ना उससे जितने भी छोटे आने वाले हैं वो सभी जो है इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में आएंगे, क्योंकि इस साइड को अगर जितने भी आएंगे दोस्तों तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक का इधर चलता है, तो इस साइड के जितने भी आएंगे वो सारे जो है लोअर बाउंड के कलेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है, लोअर बाउंड का कलेक्शन जो होगा या तो वो 5 होगा या तो वो अनकाउंटेबल होगा। सपोज इसकी भी बात करें तो इसकी भी बात करते हैं, देखिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा, उसकी बात करें तो ये कम होते जा रहा है, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो लास्ट जो होगा वो 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर पे होगा तो वो 0 आ जाएगा, तो 0 जो है सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो इसीलिए यदि हम इसके लोअर बाउंड के कलेक्शन की बात करें, इसके लोअर बाउंड के कलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे, और 0 से छोटा जितने भी आने वाले हैं वो सब आएगा दोस्तों। तो ये जो होगा लोअर बाउंड के कलेक्शन में आएगा, क्या है आएगा, लोअर बाउंड के कलेक्शन में आएगा। समझ में आया दोस्तों, तो ये चीज हमको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में। सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आता ही है, CSI नेट हो, गेट हो, IIT एग्जाम हो, तो इससे क्वेश्चन आएगा कहाँ पे, सुप्रीमम ऑफसेट के बारे में। सुप्रीमम जो होगा वो क्या होता है, सुप्रीमम की बात आएगा दोस्तों, तो आप हर बार आपको यही समझना है कि सीधा आप अपर बाउंड के कलेक्शन में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, अपर बाउंड के कलेक्शन में जाएंगे। तो जब भी आपको सुप्रीमम पूछेगा तो आप पहले अपर बाउंड के कलेक्शन निकालिए। अपर बाउंड के कलेक्शन का जो यहाँ पे अपर बाउंड के कलेक्शन का जो स्मॉलेस्ट मेंबर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अपर बाउंड ऑफ दैट सेट, किसी भी सेट का स्मॉलेस्ट मेंबर जो कि अपर बाउंड का स्मॉलेस्ट मेंबर जो होगा वो सुप्रीमम में आएगा। क्या इसमें आएगा दोस्तों, वो सुप्रीमम होगा, ठीक है। किसी भी सेट का सुप्रीमम जो होगा वो अपर बाउंड के कलेक्शन का सबसे छोटा मेंबर जो होगा वो सुप्रीमम होगा, ठीक है। लेकिन यदि इनफीमम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे दोस्तों, इनफीमम की बात करें, इनफीमम की बोलता है तो आपको हर बार आपको लोअर बाउंड के कलेक्शन में आना है। कहाँ पे आना है, लोअर बाउंड के कलेक्शन में। तो लोअर बाउंड का कलेक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, लोअर बाउंड के कलेक्शन का लार्जेस्ट मेंबर, लोअर बाउंड के कलेक्शन का लार्जेस्ट मेंबर, यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, यहाँ पे क्या बोलूंगा, ग्रेटेस्ट मेंबर, ग्रेटेस्ट मेंबर, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड का क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला मैंने, ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ लोअर बाउंड जो होगा वो इनफीमम होगा, जबकि स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अपर बाउंड ऑफ दैट सेट वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ठीक है। तो ये चीज हमको अच्छे से ध्यान रखना है, समझ गए। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेबरहुड क्या होता है उसके बारे में, ठीक है, क्या होता है नेबरहुड के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो सपोज हमारे पास क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, और उस नॉन एम्प्टी सेट के बारे में बात करेंगे। तो उस नॉन एम्प्टी सेट के लिए हम बात करते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, देन क्या होगा, सच दैट, यहाँ पे आप लिख लेते हैं सच दैट कि यहाँ पे आप लिखेंगे ए बिलोंग्स टू रियल लाइन आर। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए देयर एग्जिस्ट, या फिर ऐसा बोलिए ए बिलोंग्स टू रियल लाइन आर, फाइव नॉट इक्वल्स टू एस सबसेट ऑफ रियल लाइन आर एंड ए बिलोंग्स टू आर, देन नेबरहुड ऑफ ए जो होगा, क्या होगा, उसको हम एस कहेंगे इफ हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ये सच दैट इस प्रकार से होगा कि a माइनस डेल एंड a प्लस डेल इज अ सबसेट ऑफ s, ये होना चाहिए। और चूंकि a जो है इस इंटरवल में बिलोंग करेगा ही करेगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, ठीक है। चूंकि ये जो है वो ओपन इंटरवल है, इसलिए हम इसको ओपन सेट भी कह सकते हैं, ओपन इंटरवल है दोस्तों, ठीक है। दूसरा चीज, आप इसको ऐसा भी शो कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ जो आई है उसको आप ओपन इंटरवल भी कह सकते हो दोस्तों। तब जाके कौन जो है वो नेबरहुड कहलाएगा, वो एस जो है वो नेबरहुड कहला रहा है। कौन कहला रहा है, एस जो है नेबरहुड कहला रहा है, यहाँ भी एस जो है नेबरहुड कहला रहा है, ठीक है। दूसरी चीज बात करें, नेबरहुड के लिए एस को क्या होना चाहिए, जो नेबरहुड बन रहा है वो उसको क्या होना चाहिए, तो उसको इंटरवल को कंटेन करना चाहिए, और इंटरवल को वो तभी कंटेन कर सकता है जब वह क्या हो दोस्तों, वह जो हो वह अनकाउंटेबल हो, और साथ ही क्या होना चाहिए, यहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ इंटरवल को कंटेन करना चाहिए। तो इसलिए s को भी इंटरवल ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इंटरवल भी होना चाहिए, और s को अनकाउंटेबल भी होना चाहिए, ठीक है। तभी वो हमारा क्या बन सकता है, नेबरहुड बन सकता है, नेबरहुड ऑफ ए बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नेबरहुड होगा। अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखिए, a माइनस डेल एंड a प्लस डेल लिखा हो और माइनस a लिखा हो, तो इसको पढ़ा जाता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। इस a का डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो मैंने बात किया नेबरहुड के बारे में, तो नेबरहुड के बारे में बात करता हूँ, तो आप सभी जानते हैं कि यदि मैं a लिखता हूँ तो a बिलोंग्स टू कोई भी a माइनस डेल एंड a प्लस डेल जो होता है वो ऑलवेज जो है रियल लाइन r का सबसेट होता है। तो रियल लाइन r जो है a का ऑलवेज नेबरहुड होगा, मतलब हमेशा रियल लाइन r जो है वो नेबरहुड होगा, किसी भी अपने मेंबर का वो क्या होगा, नेबरहुड होगा ही, तय है, फिक्स है। दूसरी चीज, a बिलोंग्स टू a माइनस डेल एंड a प्लस डेल एंड सबसेट ऑफ a माइनस डेल एंड a प्लस डेल, यदि ऐसा लिखा हो मतलब हम बोलेंगे कि a माइनस डेल एंड a प्लस डेल ये खुद का सब्जेक्ट होता है, तो उस कंडीशन से हम ये कह सकते हैं ये भी हमारा क्या है, नेबरहुड है। क्यों, क्योंकि वो तो खुद का सब्जेक्ट होता है, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये भी क्या है, हमारे पास नेबरहुड है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट है आइसोलेटेड पॉइंट एंड एडहेरेंट पॉइंट से रिलेटेड का जो क्वेश्चन है या जो डिफरेंस है, उन सब के बारे में आगे हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पॉइंट्स है टोपोलॉजी इन रियल लाइन आर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एडहेरेंस पॉइंट के बारे में और आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में, ठीक है। देखिए, एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है उसको समझते हैं हम। Let S subset of real line R and A belongs to real line R is said to be adherent point of S if for every delta greater than 0 या del greater than 0 then
या सच दैट ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल इंटरसेक्शन एस और नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए जो होना चाहिए वो रियल नंबर आर होना चाहिए। ए जो है वो रियल नंबर आर का मेंबर होना चाहिए और वह जो है वो एडहेरेंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और वह जो है वो एडहेरेंट पॉइंट कहलाएगा। और इस एडहेरेंट पॉइंट की बात करें तो उसके लिए इस एस के हर एक मेंबर के लिए कम फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए ए का नेबरहुड के साथ एस का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे दोस्तों। तो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, नॉन एम्प्टी आएगा, तभी हम उसको कहेंगे कि ए जो है वो एडहेरेंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए कंटेन्स एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ एस। मतलब क्या होगा कि ये जो है मतलब हम क्या बोले, ए के जितने भी नेबरहुड बनेंगे, ए के जितने भी नेबरहुड बनने वाले हैं दोस्तों, उन सारे नेबरहुड का यदि एस के साथ हम इंटरसेक्शन कर दें, किसके साथ, एस के साथ इंटरसेक्शन कर दें, तो वो क्या आना चाहिए हमको, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब कम से कम एक मेंबर तो यहाँ पे कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक मेंबर यहाँ पे कंटेन करना चाहिए, ये चीज हमको ध्यान रखना है, समझ गए। अच्छा चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम ये समझते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एस इज इक्वल टू लेता हूँ मैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। और ये जो नेचुरल नंबर है दोस्तों वो आप सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वहां से हम बात करेंगे और बताएंगे कि इसका हर एक पॉइंट जो है वो एडहेरेंट पॉइंट होता है दोस्तों, हर एक पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है। अब ये कैसे हम बताएंगे, देखिए सब समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे मान 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, ऐसे कंटिन्यू चलता है, समझ गए। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है मैंने जो इंडिकेट किया है वो सारे नेचुरल नंबर हैं। इससे पीछे यदि मैं आता हूं तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब ये हम सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर का मेंबर जो है वो रियल नंबर के मेंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि रियल नंबर का ऐसा मेंबर लेता हूँ जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता हो। ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता हूँ। तो जैसे मैंने लिया रियल नंबर का एक मेंबर 1 को ले लिया। ठीक है, तो 1 को यदि मैंने रियल नंबर का एक नंबर ले लिया, ठीक है, तो यहां से मैंने इसको 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो ये हम इस 1 को मैं बोलूंगा कि ये जो है एडहेरेंट पॉइंट है। अच्छा, अब ये एडहेरेंट पॉइंट है तो क्यों है, एडहेरेंट पॉइंट है तो क्यों है, अब वो क्यों के बारे में हमको समझना है। ठीक है, अच्छा तो इस क्यों के बारे में जो समझना है उसमें आपको क्या करना है, देखिए ये 1 जो है वो हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे क्या लूंगा, ये हमारे पास यदि मैं लिया 1 माइनस डेल। अच्छा देखिए 1 माइनस डेल, ये हमारे पास क्या होगा, नेबरहुड होगा। क्या होगा, नेबरहुड। तो 1 माइनस डेल, डेल क्या है, पॉजिटिव है, डेल क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि 1 में से हम पॉजिटिव साइन को माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसी साइड लेफ्ट साइड ही क्या होगा, वो आपको मेंबर मिलने वाला है। जैसे आपने डेल को, सपोज आपने डेल को क्या ले लिया, डेल को आपने ले लिया 1/2। तो 1/2 आप लेते हो तो वो हमारा क्या है, 1 ए की जगह क्या है, 1 है। तो 1 में से आप 1/2 को माइनस करोगे, क्या आएगा, 1/2। और 1/2 यही ना कहीं यहाँ पे होगा। देखो ये 0 है तो इससे पहले ही होगा ना, यहाँ पे हाफ, यहाँ कुछ होगा। ठीक है, तो आप डेल को चाहे कुछ भी ले लीजिए, आपको 1 से छोटा ही मिलेगा इस साइड पहला मेंबर।
तो ये जो है सपोज यदि मैंने डेल को क्या क्या चुना, कोई भी मैं चुन सकता हूँ, अपने ऊपर है, पॉजिटिव नंबर चुनना है। तो सपोज मैंने 1/2 चुना, तो वो जो 1/2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि 1 यहाँ पे मैं रखूंगा 1 माइनस 1/2, तो दैट इज क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ही मिलेगा। और इस साइड हम बात करेंगे तो 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 मिलेगा, जो कि लगभग यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे। तो ये जो दोनों के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है कि एस क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के कम से कम कितने मेंबर, कम से कम एक मेंबर तो इंक्लूड है दोस्तों, क्या है, कम से कम एक मेंबर, एटलीस्ट 1 मेंबर क्या होना चाहिए, कोई भी नेबरहुड के लिए, कोई भी नेबरहुड के लिए एक मेंबर क्या होना चाहिए, कंटेन करके रखना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो कंटेन करके रख रहा है, ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या है, पूरा आगे की ओर जाएगा, वो सारे नेचुरल नंबर है। और हमारे पास ये जो है वो क्या है, नेबरहुड है, और नेबरहुड के साथ हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, तो एक मेंबर ऐसा मिल रहा है जो इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन करने के बाद हमको ये जो है कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 1 जो है वो क्या है, नेबरहुड है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे बोला एटलीस्ट, तो एक क्या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम तो डेल को कोई भी चुन सकते हैं दोस्तों, क्या चुन सकते हैं, कोई भी मेंबर चुन सकते हैं। तो सपोज हमने डेल को 1 चुन लिया है ना, सपोज हमने डेल को 1 चुन लिया, तो क्या मिलेगा, सोचिए, देखो डेल को मैं जब 1 चुनूंगा ना, तो क्या मिलेगा मेरे को 1 माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 मिलेगा, समझ गए। तो या फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, जैसे आपने 2 चुन लिया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये वाला जो है 3 आ जाएगा। तो आप जो इंटरवल यहाँ पे आप ले रहे थे, क्वेश्चन लगा रहे थे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका -1 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो यहाँ तक कंटेन करेगा। तो कितने मेंबर कंटेन किया यहाँ पे, नेबरहुड जो था वो कितने मेंबर कंटेन किया, 1 को भी कंटेन किया और 2 को भी कंटेन किया। नेचुरल नंबर का मेंबर को कंटेन कर रहा है ना नेबरहुड, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यदि हमारे सेट जो हम लेके चल रहे हैं उस सेट, और हम ए का कोई भी ए जो रियल लाइन नंबर का हो, और उस नंबर को हम एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे यदि इस ए के नेबरहुड के साथ एस का इंटरसेक्शन करें और वो नॉन एम्प्टी है। अच्छा, नॉन एम्प्टी में ये हो सकता है दोस्तों, ध्यान आपको ये रखना है कि नॉन एम्प्टी में हो सकता है कि वो एक से ज्यादा मेंबर भी कंटेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 1 मेंबर तो जरूर कंटेन करके रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो रियल नंबर है उस रियल नंबर के लिए क्या हो गया दोस्तों, एक तो हर एक एलिमेंट जो है वो क्या बन गया है, रियल नंबर का हर एक एलिमेंट जो है एडहेरेंट पॉइंट मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर का सारे एलिमेंट जो होंगे एडहेरेंट पॉइंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं S इज इक्वल टू रियल लाइन आर के बारे में, रियल लाइन आर के बारे में, ठीक है। तो रियल लाइन आर के बारे में बात करें दोस्तों, तो रियल लाइन आर का हम बात करेंगे, एस यदि रियल लाइन आर है तो यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आगे बढ़ते जाएगा, इधर ऐसी -1, -2, -3 ऐसे ये बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रियल लाइन है स्टूडेंट, ठीक है, रियल लाइन का मैं कोई भी मेंबर लेके चलता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, एडहेरेंट पॉइंट रियल लाइन का कोई भी मेंबर ही होगा। तो मैं सपोज इसको मैं 3 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ दोस्तों, 3 ले लेता हूँ। तो ए क्या है हमारे पास, ए जो है वो 3 है, तो ए जो है 3 है। अब 3 में से आपको क्या करना है, कोई भी डेल लेना है, डेल को आपको कोई भी लेना है, फॉर एवरी बोलता है ना, मतलब आप डेल अपने से कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। तो आपने यदि 3 आपने एक तो 3 ले लिया, अब डेल को आपने सपोज 1 ले लिया, सपोज 2 ले लिया, आपके ऊपर है जो भी लेना है। तो सपोज मैंने 1 ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव लेना है, लेकिन आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो ये 1 ले लिया।
अब ये आपके पास ए 3 है और डेल क्या है आपका 1 है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, ए का मान जो हो, ये जो मान होगा वो 2 आ जाएगा और ये जो मान होगा वो 4 आ जाएगा। मतलब आपको इंटरवल क्या मिलेगा, ये 2 और इधर जो 4 आपके पास रहेगा वो 4। तो आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 और 4 के बीच में 3 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, और हमको तो यही चाहिए कि इस 3 का नेबरहुड के साथ पूरे रियल लाइन आर का इंटरसेक्शन किया जाए। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, कि इस पूरे रियल लाइन आर, हमारा सेट क्या है, पूरा रियल लाइन आर है, एस क्या है हमारे पास, रियल लाइन आर है, और नेबरहुड क्या बन रहा है, नेबरहुड क्या बन रहा है दोस्तों, 2 से लेके 3 बन रहा है, क्या बन रहा है 2 से लेके 4 बन रहा है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि रियल लाइन आर में तो ये खुद इंटरवल ही बिलोंग करता है, तो पूरी की पूरी ये इंटरवल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी इंटरवल आ जाएगा, और इंटरवल जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है नॉन एम्प्टी होगा, और नॉन एम्प्टी है इसी का मतलब हो गया हमारे पास कि ये जो मैंने 3 लिया हुआ है दोस्तों, वो जो 3 लिया हुआ है वो एडहेरेंट पॉइंट है ना। ऐसे ही मैं आपको 1 लेके 1 आप यदि लेंगे तो भी एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, 0 लेंगे तब भी एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, -1 लेंगे तब भी एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा। तो रियल लाइन का हर एक मेंबर आपको एडहेरेंट पॉइंट मिलेगा दोस्तों, ठीक है, एडहेरेंट पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा चलिए अब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि रियल लाइन का हर एक मेंबर जो है वो आपका क्या बना, एडहेरेंट पॉइंट बन गया। अच्छा अब आते हैं s इज टू, ऐसा लेके चलते हैं 1/n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1/n, और जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं क्या ये एडहेरेंट पॉइंट है ना, मतलब, और इसका कि एडहेरेंट पॉइंट में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, क्या सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट इसका क्या होगा, ये चीज हमको समझाना है। ये जो मैं एडहेरेंट पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर लिखता हूँ उसको पढ़ा जाता है सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट, ठीक है, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये पढ़ा जाता है, ठीक है, ये दोनों को मिला के। तो ऐसे ही इस s के बारे में हमको बात करना है, ठीक है। इस s का एलिमेंट क्या क्या होगा ये समझिए दोस्तों। इस s का एलिमेंट, आप नेचुरल नंबर के एलिमेंट को रखते जाएंगे, तो जैसे आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4, ऐसे आपको डिक्रीजिंग क्रम में मिलते जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे इसको रखते जाएंगे तो आपको डिक्रीजिंग क्रम में मिलेगा। अब हमको क्या चेक करना है कि इसका एडहेरेंट पॉइंट क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो ये एडहेरेंट पॉइंट बनने के लिए हम पहले तो चेक करते हैं, सपोज हम पहले तो चेक करते हैं जैसे रियल नंबर r हमारे पास है, और इस रियल नंबर में 0 है, 1 है, ठीक है, और 2 है, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे हमारे पास आएगा, ठीक है। अच्छा तो ये सब चीज आ रहे हैं। इससे पहले की बात करें, क्या बात करें, इससे पहले की। अच्छा यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 1 सबसे बड़ा है, बाकी डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो 1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या, सबसे छोटा जो बात करें तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, ये बॉन्डेड सेट है। अच्छा अब बात करते हैं इस सेट के सबसे बड़ा मेंबर 1 है और सबसे छोटा मेंबर 0 है, तो ये जो सेट है यहाँ तक का बिलोंग करता है, ठीक है, यहाँ तक के मेंबर को बिलोंग करता है। तो अब मैं चेक करता हूँ क्योंकि रियल लाइन का मेंबर क्या है, 2 जो है रियल लाइन का मेंबर है। सपोज मैंने 2 को ले लिया, एक पॉइंट मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ और मैं डेल अप्लाई करूंगा, डेल कोई भी लेना है मेरे को, क्या लेना है, कोई भी अपने से लेना है, ठीक है। तो कोई भी चीज मैं लूं उसके लिए ये जो आर के लिए कोई भी एडहेरेंट जो हमारे पास क्या बनेगा, नेबरहुड बनेगा, इस 2 का जो भी नेबरहुड बनेगा वो यहाँ तक के मेंबर को क्या करना चाहिए, कम से कम एक मेंबर को खुद कंटेन करके रखना चाहिए, ये हमारा मेन फोकस है। तभी ये जो ए है ना, मैंने 2 जो लिया है वो एडहेरेंट पॉइंट बनेगा, ठीक।
अच्छा, तो हम चेक करते हैं। तो 2 तो हमने ले लिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आप डेल को 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 ले लीजिए। तो नेबरहुड क्या बनेगा? आप क्या लिखोगे? 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, ये नेबरहुड होगा दोस्तों, ठीक है। या फिर आप इसी को 1/2 ले लीजिए। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 1/2 लिखोगे और यहाँ पे 1/2 लिखो, आपके ऊपर है, ठीक है। कोई भी आपको लेना है, यहाँ पे फॉर एवरी लेना है ना, तो कोई भी आप ले सकते हैं। तो हर एक के लिए हमको प्रूव करना है ना, तो यदि मैं एक के लिए भी नहीं है प्रूव कर दिया तो वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं डेल इज इक्वल टू 1/2 लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 3/2 और यहाँ से मेरे को मिलेगा 5/2। तो जो 3/2 होगा वो 1 पॉइंट ऐसे यहाँ पे आएगा दोस्तों, और जो 5/2 होगा वो यहाँ पे लगभग आएगा, ठीक है, 2.5। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक का मेंबर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मेंबर, और सेट हमारा कहाँ पे है? सेट हमारा यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि एस का सारे मेंबर, ये हमारा एस है, तो एस के सारे मेंबर यहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 से लेके 1 में बिलोंग करेगा। कहाँ पे? 0 से लेके 1 में बिलोंग करेगा। और यहाँ पे जो इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये इंटरवल है, और हमारा सेट कैसा है? 1/n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बताइए इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कोई एलिमेंट बीच में आएगा क्या? तो नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा जो कि 0 से लेके 1 तक का है, और यहाँ पे क्या है? 1.5 से लेके 2.5 तक का मेंबर है। तो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? कोई भी चीज कॉमन नहीं है। और कॉमन नहीं है, इससे हम क्या बताएं? इससे हम ये बोलेंगे ये जो 2 हमने लिया था ना, वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। वो क्या है? एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। समझ में आया दोस्तों? ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग 0 में। इसी में 0 पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन हम लिए, इसमें हमने लिया 0। इस 0 को मैं एडहेरेंट पॉइंट है या नहीं वो चेक करता हूँ। तो यदि मैं 0 को हम एडहेरेंट पॉइंट है या नहीं वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? सपोज हमने a को कंसीडर किया, वो क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0, यहाँ पे भी रखेंगे 0, ठीक है। और यहाँ पे डेल, तो डेल रहने दो, यहाँ पे भी डेल रहने दो, ठीक है। अच्छा, आप डेल को चाहे कुछ भी चुनिए, ये नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो नेगेटिव आएगा तो इस साइड इंटरवल होगा कि नहीं होगा? इस साइड आएगा, ठीक है। आप डेल को इस साइड कुछ भी चुनिए तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ 0 की राइट साइड में आपको मिलेगा, और एक जो है 0 के लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो जब डेल जो है राइट साइड में मिले और डेल जो है माइनस डेल जो है लेफ्ट साइड में मिले, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मेंबर, यहाँ से यहाँ तक का मेंबर, कुछ ना कुछ मेंबर तो वहां पे मौजूद है, क्योंकि 0 से 1 का ही मेंबर तो सेट में मौजूद होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि माइनस डेल से लेके प्लस डेल तक का कोई ना कोई मेंबर तो यहाँ पे मौजूद होगा। और यदि ये मौजूद है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा 0 जो होगा वो जो है एडहेरेंट पॉइंट है। क्या है? एडहेरेंट पॉइंट है। किसका? इस सेट एस के लिए ये एडहेरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि ए जो है वो क्या है? एडहेरेंट पॉइंट है। ऐसे ही मैं बात करूंगा 1/n के जितने भी मेंबर लूंगा, उन सारे मेंबर के लिए मैं आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू के आप पुट करोगे ना दोस्तों, तो आपको हर एक मेंबर के लिए आपको क्या मिलेगा? एडहेरेंट पॉइंट मिलेगा। मतलब इसका हर एक मेंबर एडहेरेंट पॉइंट है ना, इसका हर एक मेंबर एडहेरेंट पॉइंट है, लेकिन साथ में 0 भी एडहेरेंट पॉइंट है। तो इसलिए हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इस सेट का जो एडहेरेंट पॉइंट है, इस सेट का जो एडहेरेंट पॉइंट है दोस्तों, वह जो है वो आएगा 1/n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n साथ में क्या हो जाएगा? 0 भी इसका एडहेरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए अब समझते हैं दोस्तों, अब समझते हैं हम आइसोलेटेड पॉइंट, और साथ साथ आइसोलेटेड एंड एडहेरेंट इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है ये भी आप नोट करना, ठीक है।
तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्या होता है, ये यदि हम समझते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बोलेंगे कि लेट एस सबसेट ऑफ आर, एस क्या होना चाहिए, आर का सबसेट होना चाहिए, ठीक, एंड A belongs to S, A belongs to S, then A is called isolated। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, A belongs to S, क्या बोल दिया है, A belongs to S, then क्या होना चाहिए, यहाँ पे A को ही हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। इफ ये देखिए देयर एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट सच दैट, क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट a माइनस डेल एंड a प्लस डेल इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू सिंगलटन a, ये आपको मिलेगा। या फिर आप क्या करिए, इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन s में से सिंगलटन a को माइनस कर दें तो आपको नॉन एम्प्टी मिले, क्या मिले, एम्प्टी मिले, ठीक है। यहां से आप ये समझिए दोस्तों कि जो a ले रहा हूं, a माइनस डेल जो है और a प्लस डेल जो है a का नेबरहुड है, तो a के हर एक नेबरहुड का इंटरसेक्शन हम करें, a के हर एक नेबरहुड का इंटरसेक्शन करें और s के साथ इंटरसेक्शन करें, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल क्या हो, ओनली a हो, क्या हो, ओनली सिंगलटन a हो, ओनली सिंगलटन a हो, ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोला, ओनली सिंगलटन a हो, मतलब यहाँ पे आप बोलेंगे एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, ठीक है। अब देखिए ये इसको हम ऐसा बोलेंगे कि एवरी नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, every neighborhood of point A intersect, या फिर बोल सकते हो contain at most, या एग्जैक्टली बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकता है, 5 एलिमेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे कम से कम का मतलब है, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली का मतलब फिक्स है, एक ही एलिमेंट मिलेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट मिल ही नहीं सकता, तो ये जो होगा उस कंडीशन में ये आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है हमको, देयर एग्जिस्ट बोला है, फॉर एवरी डेल्टा के लिए नहीं है, क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट, मतलब यदि हम एक कुछ भी चुन रहे हैं तो उस ए के लिए कम से कम एक डेल्टा तो जरूर मौजूद होना चाहिए, जिसके नेबरहुड के लिए, मतलब ए के साथ यदि हम नेबरहुड बनाते हैं उस डेल्टा को लेके, तो आपको क्या करें, जब एस के साथ इंटरसेक्शन करें तो केवल एक ही एलिमेंट हमको मिले, तो ये चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आप समझते हैं इसका मेन एग्जांपल, ये दोनों को मैं आपको डिफरेंस बताते हुए इसको लेके चल रहा हूँ, इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं पहला एग्जांपल मैं फर्स्ट में लेता हूँ स्टूडेंट, इस एग्जांपल में मैं लेता हूँ रियल लाइन आर को, एस मैं लेता हूँ रियल लाइन आर। अब इस रियल लाइन आर के बारे में मैं समझता हूँ, देखिए एस जो है वो आर का सबसेट होना चाहिए, तो हम सभी जानते हैं रियल लाइन आर जो है खुद का सबसेट है, ठीक है। अब दूसरी बात, ए बिलोंग्स टू एस, तो मैं आर का कोई भी एक मेंबर ले लेता हूँ, कोई भी एक मेंबर, सपोज मैंने 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू रियल लाइन आर, ठीक है। अब मैं ए का कोई भी नेबरहुड बना लेता हूँ, क्या करता हूँ, कोई भी एक नेबरहुड बना लेता हूँ, तो 1 माइनस डेल लिखता हूँ और 1 प्लस डेल लिखता हूँ, ठीक है, ये नेबरहुड है दोस्तों, ठीक है, 1 का। अब मेरे को क्या करना है, एस के साथ इंटरसेक्शन करना है, क्या करना है, एस के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो ये देखिए एस क्या है हमारे पास, रियल लाइन आर है, समझ में आया, रियल लाइन आर है। अब बताइए इसमें दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, कितने एलिमेंट मिलेंगे, यदि 1 एलिमेंट मिलता
तभी मैं बोलता कि रियल लाइन आर के लिए ये जो वन एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट मिलता है ना, तभी मैं बोल पाता कि ये जो वन है ना वो आइसोलेटेड पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे सोचिए, आपके पास ये रियल लाइन आर का मेंबर है, ये वन है, और यहाँ पे वन माइनस डेल्टा और वन प्लस डेल्टा है, तो रियल लाइन आर में ही तो मौजूद है ना ये वन माइनस डेल्टा और वन प्लस डेल्टा, उसी में ही तो मौजूद है। तो इसका मतलब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करूंगा दोस्तों तो ये पूरा इंटरवल ही तो मिलेगा मेरे को। तो ये जो इंटरवल मिला तो वन माइनस डेल्टा एंड वन प्लस डेल्टा जो इंटरवल मिल रहा है, उस इंटरवल से आप क्या समझते हैं, तो ये जो इंटरवल है ना इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, किसका, सेट का, इस सेट एस का, इस सेट एस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। और हमारा जो परिभाषा है वो क्या कहता है कि उसमें एग्जैक्टली वन मेंबर ही आना चाहिए। जब हम उस वन के या ए के नेबरहुड के साथ एस का इंटरसेक्शन करें तो केवल एक ही एलिमेंट मौजूद होना चाहिए इंटरसेक्शन में, लेकिन हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हो रहा है ऑफ एस का। तो यहाँ से हम क्या समझे कि ये जो वन मैंने लिया हुआ है दोस्तों, वो जो वन है वह आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, ठीक है, वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। तो आपको इसी तरीके से कोई भी आप मेंबर ले लीजिए, ए का आर के कोई भी मेंबर ले लीजिए, उन सारे मेंबर के लिए आपको इस तरीके से इंटरवल बनाया जा सकता है। और इस तरीके से इंटरवल जो बनाया जाएगा और आर के साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑलवेज हर बार आपको वह इंटरवल मिलेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रियल लाइन का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो आइसोलेटेड पॉइंट हो, ठीक है, रियल लाइन का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो आइसोलेटेड पॉइंट हो। इसीलिए हम कहेंगे कि आर हैव नो आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, समझ गए दोस्तों, आर हैव नो आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, समझ में आया। तो आर के पास कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे एडहेरेंट पॉइंट पे एडहेरेंट पॉइंट पे क्या मिल रहा था हमको, एडहेरेंट पॉइंट पे हमको मिल रहा था कि आर का हर एक पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है, आर का हर एक पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट होता है, लेकिन आर के कोई भी एक पॉइंट नहीं है जो आइसोलेटेड पॉइंट है, आर के कोई भी पॉइंट नहीं है जो आइसोलेटेड पॉइंट है। इससे आपको क्या समझ में आया, ये चीज आप ध्यान दीजिए कि एडहेरेंट पॉइंट नॉट इंप्लाइज आइसोलेटेड पॉइंट। इस लाइन से हमको ये समझ में आया कि एडहेरेंट पॉइंट नॉट इंप्लाइज आइसोलेटेड पॉइंट। समझ में आया दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, एडहेरेंट पॉइंट नॉट इंप्लाइज आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब हर एक एडहेरेंट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन जो है एडहेरेंट पॉइंट तो है लेकिन वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक दूसरा एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ या यहाँ से बात करता हूँ, इस सेट की बात करता हूँ, एक ऐसा सेट ले लेता हूँ दोस्तों 1/n जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे, ठीक है। अच्छा, इस सेट में बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है, यहाँ से समझ के लो। ये s इज टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इस नेचुरल नंबर में समझिए, सबसे पहले हमको ध्यान देना है s का मेंबर पे। देखिए यहाँ से, ठीक है, क्या बोला है, a बिलोंग्स टू x, मतलब हम जब भी इंटरवल जो चुनेंगे दोस्तों, कोई भी a जब चुनेंगे तो उस a को कहां से लेना है, उस a को हमको s से लेना है। कहां से लेना है, s से लेना है। और यदि हम उसको s से लें उसके बाद हम आइसोलेटेड पॉइंट निकालें तो क्या होगा, समझिए। अब देखिए इसमें, देखिए s का मैं कोई भी नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे 1/2 ले लिया, क्या ले लिया, s में जो बिलोंग करता है वो 1/2 है ना।
अब 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे 1/2 है, इसके बाद यहाँ पे 1 है, इसके बाद यहाँ पे 2 है, इसके बाद यहाँ पे 3 है, इस साइड आपका ये 0 है, इस साइड आपका ये -1 है, ऐसे इस साइड ऐसे, ये पूरा रियल नंबर है। लेकिन हमारे पास जो s की बात करें तो s तो यहाँ से यहाँ तक का ही मौजूद है ना, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट मिलेगा दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट है ना, यहाँ तक कंप्लीट मिलेगा, जो कि ये क्लोज इंटरवल में आएगा, है ना। और ये 0 जो है कंप्लीट नहीं आता है, इसलिए ओपन समझे इसको, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 1 से लेके यहाँ तक का आएगा। अब बताइए, अब बताना है हमको कि s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो 1/2 है वो जो है वो नेबरहुड मतलब वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है। सपोज को भी चेक करना है तो क्या होगा, देखिए ये जो है यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट वन डेल्टा। ए तो हमने ले लिया, ए को हमने ले लिया क्या 1/2, तो ये मैंने 1/2 लिया, माइनस टेक कर दिया और यहाँ पे 1/2 लिया और प्लस टेक कर दिया। अब देखिए ये जो डेल है वो मैं कोई भी एक चुनना है, कोई भी एक चुनना है, एक से मतलब हमको डेल को अपने से एक पॉजिटिव नंबर चुनना है जिसके लिए केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन करे, इस 1/2 को ही कंटेन करे, ऐसा चुनना है, ठीक है। तो आप चुन सकते हैं इसको, कैसे चुनेंगे बताइए, है ना। तो आप कोई भी अपने से चुन के देखिए, यहाँ पे जो इंटरवल है ना वो क्या करेगा, आप इसको ऐसा चुनिए जो कि यहाँ पे एकदम पास में ओपन इंटरवल हो, इससे बड़ा कुछ ना हो और इससे छोटा कुछ ना हो, तो मतलब केवल एक ही एलिमेंट को कंटेन करने वाला ऐसा चुना जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो 1/2 है ना वो क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि यदि मैं इसका इंटरसेक्शन s के साथ करता हूँ, मतलब इस पूरे के साथ करता हूँ, तो केवल मेरे को 1/2 ऐसा मैं चुन सकता हूँ यहाँ पे, है ना। इसीलिए ऐसा करना है ना। सपोज हमारे पास कैसा होता, सपोज हमारे पास 1 को लेके चलता, 1 एलिमेंट है तो 1 को लेके चलता तो क्या होता है, यहाँ पे 1 आता, ये 1 आता, और 1 से पहले और 1 के बाद एक हमको ओपन इंटरवल एकदम पास में एक ओपन इंटरवल ढूंढ लेते हैं, एकदम पास में। तो एक एलिमेंट को कंटेन करने वाला कम से कम एक तो डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए, करेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि आप a माइनस डेल कर रहे हो, तो a माइनस डेल मतलब 1 में से कम करोगे तो कुछ एकदम अल्प करो, एकदम पास में ही जो रहे, सटीक रहे, उससे छोटा ही रहे, उसी को लो और उसके बाद वाला करो, तो आपको क्या मिल जाएंगे, ऐसा मिल ही जाएगा, एक ना एक एग्जिस्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए इसका s का सारे मेंबर जो है क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट है, s का सारे मेंबर जो है आइसोलेटेड पॉइंट है, लेकिन 0 जो है आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। क्यों, अब देखिए, क्योंकि 0 इस सेट में बिलोंग नहीं करता, क्या है, इस सेट में 0 बिलोंग नहीं करता, और आइसोलेटेड पॉइंट तभी बन सकता है जब इस सेट में वह बिलोंग करे। समझ में, s में 0 बिलोंग नहीं करता है, इसीलिए वह आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। समझ गए अच्छे से, है ना। 0 जो है s में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट के लिए s में बिलोंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो s का मेंबर ही आइसोलेटेड पॉइंट बन सकता है, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट में क्या हो रहा था, रियल लाइन का मेंबर जो है वो एडहेरेंट पॉइंट बन सकता है, s में बिलोंग करे या ना करे चलेगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एडहेरेंट पॉइंट जब निकाले थे तो 0 जो है s का मेंबर नहीं था, लेकिन वो एडहेरेंट पॉइंट था। तो अंतर समझ में आया कि यहाँ पे एडहेरेंट पॉइंट के लिए हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि वो सेट में बिलोंग करे, लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट के लिए वो अनिवार्य है कि उस सेट का मेंबर हो, ठीक। अच्छा, इस चीज से हमको और क्या रिजल्ट मिला, इस चीज से हमको ये रिजल्ट मिला कि आइसोलेटेड जो पॉइंट होगा वो जो होगा वो एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है। क्या हो सकता है, एडहेरेंट पॉइंट हो सकता है। जैसे अभी समझ में आया
ठीक है, यहां से कि सारे आइसोलेटेड पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट है, लेकिन पूरे एडहेरेंट पॉइंट जो है आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, क्योंकि जीरो जो है एडहेरेंट पॉइंट तो है लेकिन आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। तो यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि आइसोलेटेड पॉइंट इंप्लाइज करता है किसको, एडहेरेंट पॉइंट को। समझ में आया दोस्तों? तो आई थिंक यहां से आपको आइसोलेटेड और एडहेरेंट पॉइंट में मेरे को लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और यदि कोई कंफ्यूजन होता है दोस्तों तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और आगे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं लिमिट पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन रियल लाइन आर से रिलेटेड लिमिट पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है और मेनली हमको यहाँ पे लिमिट पॉइंट होता क्या चीज़ है, कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ हमको समझना है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट पॉइंट के बारे में, ठीक है। लिमिट पॉइंट के बारे में बात करें तो लिमिट पॉइंट जो होता है उसके लिए हम लिखेंगे, देखिए, लेट ए बिलोंग्स टू रियल लाइन आर एंड एस सबसेट ऑफ रियल लाइन आर, देन ए इज, ये जो ए मैंने लिया है उसको हम क्या कहेंगे, ए इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एस। कोई भी सेट एस का जो रियल लाइन आर का सबसेट होगा उसका वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ फॉर एवरी डेल्टा डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट एस इंटरसेक्शन डिलीटेड नेबरहुड, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कहेंगे, क्या कहेंगे, ए कहेंगे, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए कहेंगे इसको, ठीक है। मतलब जिसमें ऐसा नेबरहुड, ए का ऐसा नेबरहुड जो क्या हो, ए को डिलीट करने के बाद हमको ये मिलता हो। तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए के साथ हम एस का इंटरसेक्शन करें तो ये क्या आए, नॉन एम्प्टी आए। समझ में आया? देखो, नॉन एम्प्टी आए। और यही चीज हमने क्या बोला था, यदि ये एम्प्टी आ जाता है तो वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, लेकिन यदि नॉन एम्प्टी आता है तो वह क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो यही मेन हमारा क्या है, आइसोलेटेड और लिमिट में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम बात करें कि जो लिमिट पॉइंट होता है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 आएगा तभी हम बोलेंगे यहाँ पे वो लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन यदि इक्वल टू 5 आएगा तभी वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कंडेंसेशन पॉइंट में इन दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है उसके बारे में। यहाँ पे हम बात करें ए बिलोंग्स टू आर, एस सबसेट ऑफ आर, देन ए इज सेट टू बी या ए इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एस इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल ग्रेटर देन 0, ए माइनस डेल ए प्लस डेल मस्ट कंटेन अनकाउंटेबल मेंबर ऑफ एस। देखिए, एस के साथ जब हम इसका इंटरसेक्शन करें तो कितने मेंबर कंटेन करना चाहिए, अनकाउंटेबल मेंबर कंटेन करना चाहिए। किसका, एस का अनकाउंटेबल मेंबर को कंटेन करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको ये बस बोला है कि एस के साथ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए के साथ यदि हम इंटरसेक्शन करें तो वो नॉन एम्प्टी आए। अब नॉन एम्प्टी आए इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है इन दोनों के बीच में केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करे, हो सकता है कि 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करे। मतलब ये हुआ कि इन दोनों का यदि हम कॉमन निकालें तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन काउंटेबल भी हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, a माइनस डेल एंड a प्लस डेल जो होगा वो s के साथ यदि हम इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल और केवल अनकाउंटेबल मेंबर को क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। दोनों के इंटरसेक्शन में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर आना ही चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? समझते हैं। दूसरी चीज, इसका एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये जो है लिमिट पॉइंट कैसे है, क्या है, समझते हैं इसलिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। सेट ऑफ रेशनल नंबर,
ये क्या है दोस्तों, ये जो है वो काउंटेबल होता है। क्या होता है, काउंटेबल होता है ना। अब इसको मैं एस मान रहा हूँ, है ना। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, रियल लाइन ए का मेंबर, रियल लाइन ए का मेंबर होना चाहिए। तो ये मैंने रियल लाइन ए का मेंबर ले लिया, समझ गए। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि आप यहाँ से लिखिए, ये इसको ए ले लीजिए। अब आप एक ओपन इंटरवल क्या करेंगे, डिलीटेड नेबरहुड, इस ए को हटा देंगे, ये ए हट जाएगा और साथ में आपको मिलेगा ए माइनस ए एंड ए प्लस ए नेबरहुड। इसका इंटरसेक्शन, मतलब इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, सोचिए। इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन जिसमें से ए नहीं है ना, ए नहीं है दोस्तों, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर के साथ करेंगे। तो क्या है, आप सोचिए, कोई भी इंटरवल है, उस इंटरवल के बीच का ही रेशनल नंबर मिलेगा आपको। तो उस इंटरवल के बीच का रेशनल नंबर जो कि ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, ए नहीं होना चाहिए। तो ए हो सकता है कि ए जो है रेशनल नंबर हो, तो उसको हटा देना है, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, जब क्यू के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ रेशनल नंबर मिलेगा। और ये जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, काउंटेबल रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, यहाँ पे हम बात करें तो हमको मिलने वाला है काउंटेबल रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। और यदि वो काउंटेबल है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, वो नॉन एम्प्टी है। वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। और ये जो मैंने ए चुना हुआ है वो क्या है, आर्बिट्रेरी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो है वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर का कुछ भी मेंबर हो, कोई भी हो। तो उसके लिए मैं डिलेटेड नेबरहुड बनाता हूँ। उस डिलेटेड नेबरहुड के लिए यदि मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर इस एस के साथ इंटरसेक्शन करूँगा तो ऑलवेज आपको काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर मिलेगा इस क्यू का। और काउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर जो मिल रहा है वो उन दोनों, उसकी वजह से ये नॉन एम्प्टी आया। और नॉन एम्प्टी आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए है वो क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इसका, इस क्यू का, इस सेट का, ठीक है, इस सेट का क्या कहलाएगा, वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है, ये इस सेट का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब देखिए, ये इस सेट का लिमिट पॉइंट कहला गया, ठीक है। तो ए कितने सारे मेंबर हैं, तो वो तो पूरा रियल लाइन का कोई भी मेंबर हो सकता है ना। इसको तो मैंने अपने से स्वेच्छ लिया है, आर्बिट्री लिया है, इसका मतलब कोई भी मेंबर हो सकता है। तो रियल लाइन का हर एक मेंबर वो क्या कहला रहा है, लिमिट पॉइंट कहला रहा है। किसका, क्यू का। इसीलिए हम कहते हैं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू रियल लाइन आर। इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू, मतलब क्यू का जो जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो पूरा क्या होता है, रियल लाइन आर होता है दोस्तों। क्या होता है, रियल लाइन आर होता है। ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट के लिए। कंडेंसेशन पॉइंट की बात करेंगे तो वहां पे हमने पहले ही बोल दिया कि देखिए, अनकाउंटेबल मेंबर ऑफ एस, तो एस में अनकाउंटेबल मेंबर मौजूद होगा तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होना चाहिए, कंडेंसेशन पॉइंट के लिए, कंडेंसेशन पॉइंट होने के लिए या कंडेंसेशन पॉइंट हम जब भी चेक करेंगे तो हमको एस को क्या होना चाहिए, एस को हमेशा अनकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए, कोई भी सेट, किसी भी सेट का यदि हम कंडेंसेशन पॉइंट निकालें तो सबसे पहले उस सेट को क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। इस एस को क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और ये चीज मैं बात करूं लिमिट पॉइंट की, तो लिमिट पॉइंट में कोई जरूरी नहीं है। यदि लिमिट पॉइंट की बात करें तो यहाँ जो एस है ना, मे बी काउंटेबल, मे बी
मे बी अनकाउंटेबल, तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बात करें, कंडेंसेशन पॉइंट के लिए ये फिक्स होना चाहिए, ये जो है अनकाउंटेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडेंसेशन पॉइंट के लिए ये जो है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, अनकाउंटेबल ही होना चाहिए, है ना, तभी जाके कंडेंसेशन पॉइंट हम एग्जिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि वो काउंटेबल होता है, एस वो काउंटेबल होता है, तो हम उसके जो भी हम नेबरहुड बनाएंगे उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे उस एस के साथ में, तो हमको तो काउंटेबल ही मिलेगा ना। जैसे कि हमने नेबरहुड बनाया और क्यू के साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या मिलेगा, क्योंकि क्यू काउंटेबल है, तो क्यू काउंटेबल है तो काउंटेबल ही मिलेगा, तो उस कंडीशन में हमको काउंटेबल मिलेगा। और जबकि क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एस को मिलना चाहिए इंटरसेक्शन में, तो इसीलिए एस को काउंटेबल यदि होता है तो कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अंतर समझ में आया कि यदि एस काउंटेबल होता है तो कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इफ एस इज काउंटेबल, if S is countable, then there not exist any condensation point of S। ठीक है, तो उस S का कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट के लिए, और यदि S जो है काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, तो दोनों ही केस में लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि S जो है वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तो ये दोनों हो सकता है और दोनों में ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन कंडेंसेशन पॉइंट में S को अनकाउंटेबल होना अनिवार्य है, तभी वो कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक, अब आते हैं, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि Q का कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि S इज इक्वल टू Q यदि मैं लूँ, तो हम कहेंगे नो एनी रियल नंबर, है ना, नो एनी रियल नंबर आर नंबर इज कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक, तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो Q का कंडेंसेशन पॉइंट हो। समझ में आया दोस्तों? ठीक, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इस लिमिट पॉइंट के बारे में कुछ और समझते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि ये रियल लाइन होता तो क्या होता, समझिए, यदि ये रियल लाइन होता तो क्या होता, इसको हम मिटाते हैं फिर समझते हैं। देखिए, ये जो है, यदि ये रियल लाइन होता तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये रियल लाइन आता है, ये रियल लाइन आता, और आप ए बिलोंग्स टू रियल लाइन कोई भी सेट से लेते, फिर यहाँ पे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट लिखते, यहाँ पे आर लिखते, तो आर का जो लिमिट पॉइंट होगा वो सभी आर आएगा। क्यों आएगा, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे आएगा। अब इस कंडीशन देखिए, a माइनस डे और a प्लस डे इंटरसेक्ट डिलीटेड नेबरहुड ए करते हैं ना, इसका जो हम बात करेंगे, इसका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे क्या आएगा, सारे इंटरवल हैं तो रियल लाइन आर में बिलोंग करता है, तो ये पूरा इंटरवल ही तो आएगा कॉमन में। तो ये जो पूरा इंटरवल जो हमको मिलेगा दोस्तों, ये जो पूरा इंटरवल मिलेगा उसी के बारे में हमको फोकस करना है। ये जो इंटरवल है वो कैसा है, कितने इसमें एलिमेंट है, कितने सारे एलिमेंट हैं, इसमें तो हमको पता चल रहा है, इसमें तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। एवरी इंटरवल में हम बात करें जो कि डिसजॉइंट ना हो, तो उन सारे इंटरवल में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इससे क्या पता चला कि ये जो है नॉन एम्प्टी भी है, जिससे ये पता चला कि ये नॉन एम्प्टी है, और नॉन एम्प्टी है तो इससे ये पता चला कि आर का जो सारे लिमिट पॉइंट होते हैं वो खुद पूरे हर एक मेंबर जो है उसके लिमिट पॉइंट होते हैं। इसीलिए इस आर को हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं, कि ऐसा सेट
जिसके सारे मेंबर जो है वो लिमिट पॉइंट हो, तो इसलिए वह क्या कहलाता है, वह सेट जो है वो क्या कहलाता है, हमारा क्लोज सेट कहलाता है। और इसीलिए यहाँ पे हम बात करें कंडेंसेशन पॉइंट के लिए, तो रियल लाइन आर का सारे मेंबर जो है कंडेंसेशन पॉइंट भी है। क्यों है कंडेंसेशन पॉइंट? क्योंकि ये जो है जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल मेंबर ऑफ एस आर निकलेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि इस एस आर का सारे मेंबर जो है वो कंडेंसेशन पॉइंट है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि एक और सबसेट लेते हैं, वहां से समझते हैं कि कंडेंसेशन पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट के बारे में। जैसे हमारे पास एक सेट है कि 1 और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा हमारे पास एक सेट है। और इसका लिमिट पॉइंट की बात करें तो क्या आएगा, लिमिट पॉइंट की बात क्या करें तो क्या आएगा दोस्तों, इसकी जो लिमिट पॉइंट जैसे हमने इनहेरेंट सेट निकाला था वैसे ही इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट पॉइंट को हम यहाँ पे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट एस में डिनोट कर देते हैं 1/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका हमने निकाल चुका है, वो भी क्या है अपना 1/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सी ग्रेटर 0 है। तो इसलिए इसका जो लिमिट पॉइंट है वो ये पूरा होगा, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसी सेट का कंडेंसेशन पॉइंट की बात करूं तो इस सेट का कंडेंसेशन पॉइंट कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है काउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल होता तो इसका जो है वो कंडेंसेशन पॉइंट निकलता, लेकिन ये काउंटेबल है इसीलिए इसका कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यदि हमारे पास S = क्या है, Q कॉम्प्लीमेंट हो, तो Q कॉम्प्लीमेंट हो तो उस कंडीशन में पूरा रियल लाइन R का हर एक मेंबर जो होगा वो कंडेंसेशन पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। और यदि हम Q के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किसी भी इंटरवल के साथ करते हैं a + a के साथ में, तो आपको ये अनकाउंटेबल मिलेगा। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर जो होगा वो अनकाउंटेबल मिलेगा, क्योंकि किसी भी इंटरवल में तो इरेशनल नंबर का इंटरसेक्शन करेंगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, और सारे इरेशनल नंबर जो है अनकाउंटेबल होते हैं। इसीलिए कंडेंसेशन पॉइंट हमको एग्जिस्ट होगा और सारे कंडेंसेशन पॉइंट जो है रियल नंबर के सारे मेंबर होंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि इरेशनल नंबर है तो उस कंडीशन में कंडेंसेशन पॉइंट क्या होगा, पूरा रियल लाइन R होगा। समझ गए, ठीक है। तो ये चीज हमने मेन पॉइंट इसका समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें, यहाँ से नोट करा देते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट होता है और कंडेंसेशन पॉइंट होता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यदि हमारे पास कोई काउंटेबल सेट है तो कोई भी कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन लिमिट पॉइंट के लिए कोई नेसेसरी नहीं है कि वो क्या होगा, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि कोई फाइनाइट सेट हो तो एवरी फाइनाइट सेट जो है की बात करें तो किसी भी फाइनाइट सेट की बात करें तो उसके लिए लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये चीज हमको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। यदि S इज फाइनाइट सेट, समझते हैं, यदि हमारे पास कोई S जो है वो फाइनाइट सेट बस हो, तो फाइनाइट सेट हो तो उस कंडीशन में वह जो है आइसोलेटेड पॉइंट रखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितने भी पॉइंट होंगे वो एडहेरेंट पॉइंट होगा, ठीक है। समझिए क्या बोला मैंने, जितने भी पॉइंट होंगे वो सब क्या होंगे, एडहेरेंट पॉइंट होंगे। हो सकता है आइसोलेटेड पॉइंट भी होगा, वो भी एडहेरेंट पॉइंट को इम्प्लाई करेगा। कंडेंसेशन पॉइंट जो है एडहेरेंट पॉइंट को इम्प्लाई करेगा। और यदि मैं बात करूं लिमिट पॉइंट की बात करूं तो वो भी एडहेरेंट पॉइंट को इम्प्लाई करेगा। यदि फाइनाइट होता है S इज फाइनाइट देन आइसोलेटेड पॉइंट जो है आपको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट एंड कंडेंसेशन पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि S जो है इनफाइनाइट सेट होता है तो इनफाइनाइट सेट होता है तो मे और मे नॉट हैव लिमिट पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट, ठीक है। तो इन दैट केस इनफाइनाइट सेट के लिए भी दो केस होगा। कौन कौन से केस, यदि S फाइनाइट होता है, कॉन्केवली इनफाइनाइट होता है, तो कॉन्केवली इनफाइनाइट होने से भी ये हम नहीं कह सकते कि ये जो है लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं
कि ये कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये नहीं बता सकते। लेकिन यदि काउंटेबली इनफाइनाइट स्टेट बॉन्डेड हो जाता है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो है लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या करेगा? लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अनबाउंडेड होता है तो अनबाउंडेड होने से न तो कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा दोस्तों और ना ही लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि ये मे और मे नॉट भी होता है। तो यहाँ से हम ये नहीं कहेंगे कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो दोनों केस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अनबाउंडेड के केस में आपको दोनों मिलेंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी? अनकाउंटेबल सेट की। किसकी? अनकाउंटेबल सेट की। तो अनकाउंटेबल सेट को तो वो क्या होगा? ऑलवेज क्या करेगा? कंडेंसेशन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और ऑलवेज जो है हमको क्या मिलेगा? लिमिट पॉइंट भी मिलेगा। तो ये जो है हमारे पास क्या है? इन सब का सार है दोस्तों, ठीक है।